गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। आज वीडियो में इसमें हम कवर करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नेशनल न्यूज में आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल चुका है मराठी, बंगाली, असमीज, पाली और प्राकृत को। अब जो टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में वो 11 हो चुकी हैं। जैसे मराठी है 2013 से ये पेंडिंग है एंड क्लोज टू द इलेक्शंस दिस स्टेटस हैज बीन ग्रांटेड। इवन फॉर बंगाली ये भी काफी टाइम से पेंडिंग था एंड क्लोज टू दुर्गा पूजा ये स्टेटस ग्रांट किया गया। देन नेक्स्ट, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है गुजरात में, ये अप्रूव हो गया है। अब यहाँ पर बेसिकली दिस प्रोजेक्ट विल बेसिकली विटनेस एंड शोकेस इंडिया का मैरीटाइम हेरिटेज। और ये लोथल सिटी जो है गुजरात में वहां पर लोकेटेड है। 2 फेजेस में इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। लोथल बेसिकली एक ट्रेडिंग पोर्ट था विद इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसमें इंडिया का जो मैरीटाइम हेरिटेज है उसको शोकेस किया जाएगा और साथ साथ प्रिजर्व किया जाएगा। देन कैमूर जो बिहार में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया जा रहा है। नाउ दिस इज द सेकंड टाइगर रिजर्व। जो फर्स्ट टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उसमें एक्चुअली कैपेसिटी एक्सीड हो चुकी है ऑफ द टाइगर्स, विच इज वाई रीलोकेशन होगा टाइगर्स का फ्रॉम देयर टू हियर, ताकि उनका जो ध्यान है वो बेटर तरीके से रखा जा सके एंड दे कैन यूज द रिसोर्सेज वेल। देन एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन द लेडी ऑफ जस्टिस। अर्लियर क्या होता था, ये जो लेडी ऑफ जस्टिस आप देख रहे हैं एक गाउन में ब्लाइंड फोल्डेड स्वॉर्ड लिए एंड बीम ऑफ बैलेंस लिए लेडी होती थी। बट नाउ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसमें कुछ चीजें चेंज हुई हैं। जैसे इट इज नो मोर ब्लाइंड फोल्डेड, शोइंग दैट जस्टिस इज नॉट ब्लाइंड एंड एवरीबडी इज इक्वल। तो ये लॉजिक था जिस वजह से ये ब्लाइंड फोल्ड हटाया गया। साथ में आप यहाँ इनके हैंड में देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन है इनके हैंड में रादर देन अ स्वॉर्ड, इम्प्लाइंग कि जस्टिस जो है इंडिया में वो अब प्यूनिटिव नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीसिडेंस दी गई है बिफोर एनीथिंग एल्स। प्लस जो अटायर है वो इंडिजिनस अटायर है ऑफ साड़ी, ये रिफ्लेक्ट किया गया है इस लेडी ऑफ जस्टिस के थ्रू। देन चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो नयाब सिंह सैनी जो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने हैं फॉर द सेकंड टाइम। इनके लिए सेकंड विक्ट्री है और बीजेपी के लिए ये थर्ड। देन उमर अब्दुल्ला भी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू एंड कश्मीर के। जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है जम्मू वाज अंडर द प्रेसिडेंट रूल एंड क्योंकि बीजेपी ने अपना सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लिया था इन द कोएलिशन गवर्नमेंट एंड नाउ उमर अब्दुल्ला हैज बीन सोन इन। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर दे वोंट इंडल्ज इन मेकिंग द पार्टी, बट उनकी तरफ से सपोर्ट देखने को मिला। देन इंडिया में लॉन्च होने वाला है राइटर्स विलेज विच इज गोइंग टू ओपन क्लोज टू देहरादून। यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्रिएटिविटी है उसको फॉस्टर और नर्चर किया जा सके। दिस इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय आवर प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। और इसमें बेसिकली एक प्लेस है, देयर बी अ डेडिकेटेड विलेज स्पेस फॉर राइटर्स एंड आर्टिस्ट टू कम टुगेदर एंड इंगेज इन लिटरेचर। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज जो है वो ये है कि अग्रीमेंट रीच हो चुका है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो बहुत पुरानी 2020 में फाइट जो हुई थी गलवान वैली को लेके, तब से नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया के बीच में एंड एलएसी के आसपास जो है काफी टेंशंस हो चुकी थी लद्दाख में आफ्टर द क्लैश दैट हैपेंड। और अब यहाँ पर ये जो एरियाज हैं डेप्सैंग और डेमचोंग के, ये डेमचौक और डेप्सैंग के जो एरियाज हैं यहाँ पर डिसंगेजमेंट हो जाएगा एंड बोथ द कंट्रीज कैन रिज्यूम पेट्रोलिंग। दोनों अपनी पेट्रोलिंग यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। ये 4 साल के नेगोशिएशंस के बाद ये अग्रीमेंट रीच हुआ है। देन मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनेशनल न्यूज, ब्रिक्स समिट जो है वो रशिया में कंडक्ट हुई एंड ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम पहले भी बहुत सारे करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो ब्रिक्स का जो थीम था वो था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। एंड जो की डेवलपमेंट था वो था कजान डिक्लेरेशन, जहाँ पे बेसिकली कंट्रीज ने ये रिकॉग्नाइज किया कि क्रॉस बॉर्डर जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो विद ईज हो सके, इसलिए इस डिक्लेरेशन को साइन किया गया। देन इजिप्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ मलेरिया फ्री कंट्री एंड दिस द थर्ड कंट्री इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन जहां पर WHO की तरफ से ये सर्टिफिकेशन आया है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स,
मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, जो बेसिकली इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। देन नेपाल से जो उर्मिला चौधरी हैं, इनको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया है। अब इनको अवार्ड बेसिकली मिला है फॉर हर वर्क टुवर्ड्स कमलारी सिस्टम, बिकॉज शी इज वर्कड अगेंस्ट दिस सिस्टम बेसिकली इन्वॉल्व वेयर इन जो लोअर क्लासेस होते हैं, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज होती हैं, वो अपनी गर्ल्स को सेल ऑफ कर देते हैं फॉर बॉन्डेड लेबर। तो उसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं एंड काफ़ी काम किया है, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। देन आपने देखा ही होगा, नोबेल प्राइज डिक्लेयर हो चुके हैं। केमिस्ट्री के लिए डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस एंड जॉन जंपर को अवार्ड मिला है इनके प्रोटीन रिलेटेड वर्क को, जहाँ पे इन्होंने एआई यूज करके 3D मॉडल आइडेंटिफाई किया है। देन जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्रे ई हिंटन को फिजिक्स के लिए नोबेल मिला है फॉर देयर development of artificial neural networks and they've used statistical physics concepts for it. हैंग कैंग को अवार्ड मिला है लिटरेचर के लिए फॉर हिज इंटेंस पोएटिक प्रोज, जहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रॉमास पे फोकस किया गया है। देन नोबेल पीस प्राइज निहोन हिडांक्यो को मिला है, जो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग के रिलेशन में अवेयरनेस स्प्रेड करती है। देन डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन को अवार्ड मिला है फॉर इकोनॉमिक साइंसेस। ये जो अवार्ड्स हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, नोबेल प्राइज स्पेशली। देन स्पोर्ट्स में गुलवीर सिंह जो इंडिया से हैं, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा इन द 500 मीटर रेस एट द योगिबो एथलेटिक्स चैलेंज कप, जो जापान में हुआ। देन इंडिया विल बी होस्टिंग इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप। ये बेसिकली दिस विल ओपन द इंडियन इंडिजिनस स्पोर्ट टू द वर्ल्ड एंड ये काफी एक्साइटिंग होने वाला है। फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग, जहाँ पे 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी खो खो में, और इनका टैगलाइन भी है द वर्ल्ड गोज खो। सो दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग इवेंट टू वॉच। फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने विमेन्स एशियन ट्रॉफी का जो लोगो और मैस्कॉट है वो अनवील किया एंड मैस्कॉट का नाम है गुड़िया। नाउ दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द बर्ड स्पैरो बेस्ड इन बिहार, जिसके ऊपर ये लोगो बनाया गया है। देन क्योंकि ई स्पोर्ट्स में काफी एवोल्यूशन हो रहा है, तो स्किल हब ऑनलाइन गेम फेडरेशन और इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग टू होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन इंडिया। और इसका इवेंट का नाम है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स मास्टर्स, जो मार्च में कंडक्ट होगा। 150 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी भी प्लान कर रही है टू इंट्रोड्यूस एनुअल सीरीज ऑफ इट। फिर इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल कॉफी डे। 4 to 10 अक्टूबर इज वर्ल्ड स्पेस वीक। इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। रैंकिंग इन इंडिसेस देखते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के ऊपर इंडिया की जो रैंक है वो 79 है आउट ऑफ 142 कंट्रीज। जो कंट्री लास्ट है वो है वेनेजुएला। और ये जो बेसिकली इंडेक्स है, ये बेसिकली शो करता है कि स्टेट ऑफ गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट्स और बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है इंडिया में। देन नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड एंड इन डिफरेंट कंट्रीज ये रैंकिंग रिफ्लेक्ट करती है। देन लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के हिसाब से देयर इज अ 73% डिक्लाइन इन द एवरेज साइज ऑफ मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। देन इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट पे इंडिया की रैंक 84th है। टॉप पोजीशन पे है हांगकांग, विच इज फॉलोड बाय सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड। देन अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। जस्टिस मनमोहन हैज बीन स्worn इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अभी तक ही वाज एक्टिंग एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड नाउ इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया है ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। आई माई सेल्फ हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ अपियरिंग बिफोर हिम मेनी टाइम्स एंड ये खुद लॉ फैकल्टी से हैं और बड़े ही काम, बड़े ही फॉरवर्ड लुकिंग जज हैं एंड नाउ ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। देन जस्टिस संजीव खन्ना को अपॉइंट कर दिया गया है एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस चंद्रचूड़ इज सेट टू रिटायर क्लोज इनफ 11 नवंबर को वो रिटायर होने वाले हैं एंड देन जस्टिस संजीव खन्ना विल टेक ओवर। देन अपॉइंटमेंट्स अगर देखें तो रश्मिका मंदाना को अपॉइंट किया गया है एज नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर I4C, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, क्योंकि साइबर क्राइम इंडिया में इतना बढ़ रहा है, डिजिटल अरेस्ट को लेके कितने केसेस सामने आए, प्लस रश्मिका मंदाना herself has been a target in the deep fake video, इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। देन दीपक अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है एज द MD ऑफ
NAFED, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। काफी नाफेड की जो लीडरशिप है उसमें काफी चेंजेस आते रहे एंड अब ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी फाइनली। सो इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स खत्म होते हैं। अगर आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, उन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे हमारा करंट अफेयर्स मॉड्यूल चेक कर सकते हो एट www.lawdigest.in। एंड इन केस आपको कोई और क्वेरी या डाउट है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशंस और लीगल करियर, आप उसके लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ साथ ऐसी और वीडियोस के लिए टू स्टे अपडेटेड विद द लॉ, विद द लीगल करंट एंड योर एग्जाम रिलेटेड कंटेंट, मेक श्योर कि आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो।